जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की गणित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के जो बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम एकदम आसान तरीकों से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस दिया है। देखो, हमारे पास क्वेश्चंस दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे हम। हमारे पास दिया है, हमारे पास क्वेश्चन में कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक हम लिखेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है 5 प्लस, यहाँ पास हम लिखेंगे माना 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 + √3 बराबर a/b, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है, जहां b बराबर डज नॉट इक्वल 0। b बराबर डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस में दिया था, उसी को हमने हल किया। ठीक है, अतः हमारे पास 5 + √3 a/b, जहां a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। हमारे पास 5 + √3 बराबर a/b माना। a/b क्या है, जहां a हमारे पास एक सह अभाज्य संख्या, जहां b बराबर डज नॉट इक्वल 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो b हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारे पास √3 बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा a/b माइनस का 5। ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू आ जाएगा a माइनस का क्या आ जाएगा, a माइनस का 5b/b। तो यहाँ जहां हम लिखेंगे, जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है, जहां √3 एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस 5b/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, तो ए हमारे पास आया, तो लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि विरोधाभास के नियम से ये कल्पना विरोधाभास के नियम से कल्पना क्या है, ये कल्पना हमारी क्या है, गलत। अब गलत क्यों हो गई, क्योंकि हमको क्या लाना है, सिद्ध करना है ना कि 5 + √3 एक अपरिमेय है। तो हमको सिद्ध करना, तो हमारे पास तो सिद्ध तो हुआ नहीं, हमारे पास क्या आएगा, परिमेय संख्या आई। तो हम कह सकते हैं कि अतः विरोधाभास के नियम से या विरोधाभास के कारण ये कल्पना हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः 5 + √3 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यही क्लास हम रखते हैं मेरे साथियों, और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्लास इसी तरह आपके लिए लाते रहें मेरे साथियों। ठीक है, और अपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी क्या अच्छे से तैयारी कर सके इस अंतिम समय में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज अंतिम समय में ही पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज पढ़ो ऐसे चीज पढ़ो जो पेपर में आ सके। ठीक, क्योंकि पेपर में हमें वही नंबर दिलाया गया, क्योंकि इसे जब पेपर में आप लोग इस सवालों को अगर आएगा, अगर आप इस सवालों को अच्छे से लिखना जानते रहोगे ना, तभी तो अच्छे से नंबर मिलेगा आपको। अगर आप एक बात बोलूंगा कि आपको मतलब बात ये मायने नहीं रखता, ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि आप घर में कितना अच्छे से पढ़ रहे हो लिख रहे हो। ठीक है, मायने ये रखता है मेरे साथियों कि आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी लिखोगे या किस तरह के क्वेश्चंस को हल करके आओगे। ठीक है, इसी तरह हल करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ताकि हम पेपर में जैसे घर में हल कर रहे हैं उसी तरह अच्छे से बेहतरीन से पेपर में भी सुंदर से लिखावट के साथ हल करके आए, ताकि हमारे पास फुल मार्क्स मिले और नंबर कटे ना। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।